हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्या और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आगे की कहानी जानते हैं। एक लड़की भीगी भागी सी। अध्याय 3। रात के 10 बज रहे थे। बारिश भी हल्की बूंदाबांदी बाहर भी हल्की बूंदाबांदी अब भी जारी थी, पर उससे कोई भीग जाए ये मुमकिन नहीं था। दोनों घरों में रात के खाने के बाद सब अपने कमरों में जा चुके थे। अपने रूम में सीने के नीचे तकिया लगाया बेड पर उल्टी पड़ी अंतरा उस छत वाले लड़के के बारे में सोच रही थी, जिसका चेहरा देखने की कितनी कोशिश की थी उसने, पर उस अनजान विचित्र प्राणी का चेहरा नहीं देख सकी। पर इतना आभास था उसे कि वो चेहरा उसने पहले कभी यहाँ नहीं देखा, वरना दूर से भी पहचान जाती। उसके माथे पर बाल पड़े हुए थे और सोच रही थी कि कौन था और उसको क्यों घूर रहा था। दूसरी तरफ आहान इस वक्त एक बार फिर छत की आधी बनी दीवार के पास खड़ा टकटकी लगाए उस खाली छत की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों के सामने अंतरा का चेहरा घूम रहा था। अब भी उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अब भी अंतरा वहीं थिरक रही हो। उसके थिरकते कदमों और मासूम से चेहरे ने आहान की झील से शांत मन में कोलाहल मचा दिया था। उसके ख्याल मात्र से उसके दिल में प्यार का मीठा मीठा सा संगीत बजने लगा था। धड़कनें शोर करने लगी तो और वहाँ खामोश खड़ा आहान खुद में आए बदलावों को गहराई से महसूस कर पा रहा था। वो अब भी उस बारिश वाली लड़की जिसका नाम तक वो नहीं जानता था, वो उसके ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे आहान चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने हड़बड़ाते हुए निगाहें घुमाकर देखा तो उसके बगल में आरुष खड़ा था। सो नहीं तुम अभी तक? आहान ने हैरानी से सवाल किया। बदले में आरुष ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, तू भी तो नहीं सोया? वैसे इतनी रात को तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? जब शाम में मैं आया था बुलाने तुझे, तब भी तू यहीं खड़ा था। चल क्या रहा है बॉस? हाँ, आरुष गहरी निगाहों से उसको देखने लगा। उसका सवाल सुनकर आहान सकपका गया और तुरंत ही सफाई दी, कुछ भी तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं चल रहा सच में? अच्छा, अगर कुछ भी नहीं चल रहा तो मेरे सवाल से तो इतना घबरा क्यों गया और निगाहें क्यों चुरा रहा है मुझसे? अब नाटक छोड़ और सच सच बता, क्या बात है? अगर अब नहीं बताया तो मैं पापा को बता दूंगा कि तू यहाँ आकर लड़कियों को ताड़ने का नया बिजनेस शुरू कर रहा है। आरुष कुटिलता से मुस्कुरा उठा। वहीं उसकी धमकी सुनकर आहान के चेहरे के रंग ही उड़ गया। उसने चौंकते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो झूठ कैसे बोल सकता है मामू से, जैसे तू झूठ कह रहा है मुझसे? चल अब जल्दी से सच बता, वरना मैं तेरी इमेज का कबाड़ा कर दूंगा और सबको अपने झूठ का विश्वास भी दिला दूंगा। आरुष हाथ बांधे उसके सामने खड़ा हो गया। उसके लबों पर कुटिल मुस्कान फैली हुई थी, आंखें शरारत से चमक रही थी। उसके शैतानी दिमाग का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए रिस्क लेना आहान के खतरे की घंटी लगी। उसने कुछ पल उसको घूरा, फिर सामने की छत पर देखते हुए बोला, आज जब मैं यहाँ खड़ा होकर बारिश की बूंदों का मज़ा ले रहा था, तब उस छत पर मुझे एक लड़की दिखी और वो लड़की तेरे दिल की घंटी बजाकर बिना रेंट के उसमें पसर कर बैठ गई, यही ना? आहान की बात पूरी होने से पहले ही आरुष उत्सुकता से बोल पड़ा। आहान ने सर हिलाकर हामी भरते हुए आगे कहा, अच्छी लगी मुझे वो लड़की, पर पता नहीं कौन थी, लेकिन जो भी थी निगाहों में बस गई और शायद दिल में भी उतर गई है। आहान एक बार फिर अंतरा के ख्यालों में खोने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत आरुष की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैं तो यहाँ के लोगों को नहीं जानता, पर तू तो यहीं रहता है, तू तो जानता होगा ना उस लड़की? मैं नहीं जानता किसी को, मुझे किसी से मतलब ही नहीं होता, अपने में मस्त रहता हूँ। तो मुझे कैसे पता होगा उस लड़की के बारे में कुछ भी? हाँ, मम्मी को ज़रूर पता होगा, उनको सबकी खबर रहती है। उनसे पूछिए वो लड़की का नाम क्या, उसकी पूरी जन्म कुंडली बता देंगी तुझे। और उसका बेफिक्री भरा जवाब सुनकर आहान ने पहले तो गुस्से से उसको घूरा, फिर भड़कते हुए बोला, तो निकल यहाँ से, वरना आज मेरे हाथों तेरा खून हो जाएगा। और फिर न्यूज़ में आएगा कि एक भाई ने एक अनजान लड़की के लिए अपने भाई को मार दिया, उस भाई को जो बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर और बेहद मासूम था। एक बार फिर आरुष ने अपनी बात पूरी की, ठहाके लगा कर हंस पड़ा। आहान दांत पीस कर रह गया और आखिर में खुद ही गुस्से में वहाँ से चला गया। आरुष भी उसको आवाज़ देते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया, पर आहान ने गुस्से में एक बार भी उसको जवाब नहीं दिया। रूम में आकर वो सीधे बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद बाहर निकला तो आरुष बेड पर पैर पसारे बैठा हुआ था। आहान ने घूर कर उसको देखा और दूसरी तरफ आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर आरुष ने उसकी तरफ खिसकते हुए कहा, आहान एक बात तो बता, क्या वो लड़की सच में इतनी खूबसूरत है कि तुझे पहले ही नज़र में उससे प्यार हो गया? आहान ने तिरछी निगाहों से उसको घूरा,
पर बोला कुछ नहीं। ये तरीका था उसका गुस्सा नाराज़गी दिखाने का। आरुष ने अब उसकी गर्दन में अपनी बाह लपेट दी और मुस्कुरा कर बोला, बस भी कर दे यार, और कितनी देर गुस्सा रहेगा? मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू कहे तो कल ही पता लगा लो उस लड़की का। नहीं, रहने दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उस भीगी भागी लड़की से मेरी दूसरी मुलाकात कब और कैसे होती है। आहा ने अपनी गर्दन को उससे आज़ाद करवाई और बैठ के क्राउन से सर टिका कर बैठ गया। जहन में अब भी उस बारिश वाली लड़की का ख्याल था और अधर पर सामने से मुस्कान फैली हुई थी। आरुष कुछ पल आहान को खामोशी से देखता रहा। पहली बार वो आहान के स्वरूप को देख रहा था। कुछ देर गौर से उसके चेहरे को देखने बाद आरुष ने गंभीर लहजे में कहा, मतलब तुझे सच में उस बारिश वाली लड़की से मोहब्बत हो गई और तू अपनी मोहब्बत को किस्मत पर छोड़ने वाला है। आहान ने उसकी बात सुनकर पलट कर उसको देखा और मुस्कुरा कर बोला, कुछ ऐसा ही समझ ले। इसके बाद आहान ने कुछ पल रुकने के बाद आगे कहा, पता है इतने सालों में बहुत सी लड़कियां मिली, पर किसी को देखकर धड़कनों ने ना तो बगावत की और ना ही निगाहें उन पर ठहरी, पर आज उस बारिश वाली लड़की को देखकर एक खूबसूरत सा एहसास दिल को छूकर गुजरा। उस पल में धड़कनें यूं चल बढ़ गईं जैसे सीने में मौजूद दिल हर बंदिश तोड़कर बाहर आ जाएगा। निगाहें ठहर सी गई थी उसके मासूम से चेहरे पर। जब उसने मुझे देखा तो सांसें थम गई थीं। इन नए नए खूबसूरत एहसासों को उसके वजह से महसूस किया मैंने। कभी सोचा नहीं था, पर आज वो लड़की मिली जिसका ख्याल दिल और दिमाग पर छा गया। किस्मत से मुझे उसका दीदार हुआ और पहली ही नज़र में वो मेरे दिल में बस गई। पर यह एहसास एक तरफा है, इसलिए मैं अब देखना चाहता हूँ कि वो सच में मेरी किस्मत में है या नहीं। देखना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत की किस्मत में अधूरापन लिखा है या हमारे मिलन के साथ हमारी मोहब्बत भी मुकम्मल होगी। 2 दिन के लिए मैं यहाँ हूँ। अगर इन 2 दिनों में किस्मत ने मुझे फिर से उससे मिलवाया तो मैं समझ जाऊँगा कि वो मेरे लिए ही बनी है, और फिर मैं अपनी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। और अगर इन 2 दिनों में तेरी उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई तो? और उसने उसकी चुप होते ही गंभीरता से सवाल किया, जिसे सुनकर आहान कुछ पल खामोश रह गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, तो वो मेरी पहली नज़र की पहली मोहब्बत की खूबसूरत याद मिनट हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आहान का जवाब सुनकर आरुष की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने हैरानी से कहा, तो पागल हो गया आहान? तू अपनी पहली मोहब्बत को किस्मत के भरोसे छोड़ रहा है और बिना कोशिश किए उसको पाने से पहले ही खोने को तैयार है। ये तो बेवकूफ़ी हुई। मुझे कम से कम तेरे से तो ये उम्मीद, इस बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तू इतना समझदार है फिर भी ऐसी बातें कैसे कर सकता है? आहान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और अंतरा को याद करते हुए पूरे विश्वास से कहा, मुझे पूरा विश्वास है अपनी मोहब्बत पर। किस्मत मुझे फिर से उससे ज़रूर मिलवाएगी। तू जुआ खेल रहा है अपने प्यार और ज़िंदगी के साथ। ज़िंदगी एक जुआ ही तो है, एक बार मैं भी खेल कर देख लेता हूँ। तो पागल हो गया है आहान। हो सकता है, अक्सर लोग प्यार में पड़े आशिकों को ऐसे ही नाम से बुलाते हैं। आरुष अब आंखें फाड़े आहान को देखता रहा, फिर बेड से नीचे उतरते हुए बोला, तो आहान है ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। उस लड़की से एक मुलाकात में तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे इस वक्त उससे कोई बात ही नहीं करनी है। तेरी बेवकूफ़ी में तेरा साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ, तो अपने बारिश वाली लड़की के ख्यालों के साथ जी। आरुष बड़बड़ाते हुए रूम से बाहर निकल गया और उसकी कई बातों को याद करते आहान हंस पड़ा। बेड पर लेटकर काफ़ी देर तक अंतरा के बारे में सोचता रहा और उसके ख्यालों में खोए हुए ही नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन शाम का वक्त था। सुबह से ही मौसम ख़राब था, पर बारिश नहीं बरसी थी। आरुष की नाराज़गी सुबह होते होते ही ख़त्म हो चुकी थी और आहान के साथ अपनी बाइक पर सवार होकर वो दिल्ली दर्शन के लिए निकल गया था। सारा दिन घूमने के बाद दोनों घर जाने के लिए निकले ही थे कि झमाझम बारिश होने लगी। भीगने के डर से आहान ने पास के बस स्टैंड के पास बाइक रोकी और दोनों बस स्टैंड के नीचे आकर खड़े हो गए, जहाँ पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। कुछ उनकी तरह बारिश से बचने के लिए वहाँ आए थे, तो कुछ बस का इंतज़ार कर रहे थे वहाँ बैठकर। आहान और आरुष कुछ भीग गए थे, तो बस स्टैंड के नीचे खड़े होकर वो अपने अपने कपड़े झाड़ने लगे। अचानक आहान के कानों में एक मीठी सी नाराज़गी भरी आवाज़ पड़ी, शिल्पा चुप कर जा, मुझे उस मुकेश के बारे में कोई बात नहीं करनी है। पहले ही उसकी हरकत की वजह से मेरा दिमाग ख़राब है। बेवजह उसका गुस्सा तुझ पर निकल जाएगा। आहान की निगाहें ना चाहते हुए भी उस आवाज़ की दिशा में घूम गई, पर आगे खड़े लोगों की वजह से उस लड़की का चेहरा नहीं देख सका। पर अब दूसरी लड़की की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अंतरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है। यार, किसी से प्यार करना या उसको पसंद करना गलत तो नहीं है। उसे तो पसंद थी तो उसने अपनी फीलिंग कन्फेस कर ली। अगर तुझे मंजूर नहीं था तो इनकार कर देती ना। तू तो सीधे ही ऑफिस से बाहर निकल गई और अब गुस्सा करके अपना खून जला रही है।
तो और क्या करती तब मैं। उस बेवकूफ़ को इतनी भी अक्ल नहीं है कि उसे अकेले में पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। नहीं, उसने शाहरुख खान बनकर पूरे स्टाफ के सामने मुझे प्रपोज़ कर दिया। सबके सामने इनकार करके मैं उसकी इंसल्ट कैसे कर सकती, इसलिए चुपचाप निकल गई। पर अब गुस्सा आ रहा है मुझे, तो कहीं तो निकलेगा ना। अंतरा गुस्से में लग रही थी। इस वक्त वो अपनी दोस्त शिल्पा के साथ उस बस स्टैंड पर बैठी थी। उसके गुस्से की वजह तो आप समझ ही गए होंगे। अंतरा की बात सुनकर शिल्पा ने उसको समझाते हुए कहा, तेरी बात ठीक है अंतरा, पर मुझे लगता है कि तुझे उसको साफ शब्दों में मना कर देना चाहिए था। हो सकता है तेरे यूँ चले आने को वो तेरी शर्म या झिझक समझकर फिर से कोशिश करे। अंतरा ने सर घुमा कर शिल्पा को देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए धीमे पर सख्त लहजे में बोली, मेरे वहाँ से बिना कुछ कहे आने का सीधा सा मतलब ना था। अगर उस बेवकूफ़ ने मेरा नेचर जानते हुए उसका उल्टा मतलब निकाला तो वो उसकी गलती है, और अगर उसने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो मैं अगली बार उसका सर फोड़ दूँगी। एक ही बार में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और दोबारा कभी मेरे आसपास भी नहीं फटकेगा फिर वो। अंतरा की बात सुनकर सिर्फ शिल्पा ही हैरान नहीं हुई थी, बल्कि उसकी बात सुनकर आहान की आंखें हैरानी से फैल गई। इसी वक्त अंतरा के आगे खड़ी लेडी हट गई और आहान की नज़र अंतरा पर चली गई। एक बार फिर बारिश वाली लड़की उसके सामने थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो आंखें फाड़े अंतरा को देखने लगा, जो हल्की भीगी हुई सी लग रही थी। अंतरा का दिमाग गुस्से से भर उठा था। अब भी झमाझम बारिश हो रही थी, पर गुस्से में होने की वजह से अब तक अंतरा का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। पर अब उसकी नज़र सामने पड़ी और इसके साथ ही चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना पर्स शिल्पा को पकड़ाते हुए कहा, तो इसे पकड़, मैं भी आई। इतना कहकर वो झटके से उठकर खड़ी हो गई, पर जैसे ही आगे बढ़ी पीछे से शिल्पा ने घबरा कर कहा, तू कहाँ जा रही है यार? अंतरा ने पलट कर उसको देखा और मोहिनी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, उस मोह केश के चक्कर में मैंने अपने प्रेमी को पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए अब मैं अपने लवर से मिलने जा रही हूँ। अंतरा के कहे शब्द सुनकर बेचारे आहान के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वहीं शिल्पा ने उसकी सरफिरी बातें सुनकर खींचते हुए गया, ओ बारिश की दीवानी पहले ही भीगी हुई है, और भीगेगी तो घर कैसे जाएगी? बारिश में सभी भीगते हैं, और बस में कहीं नहीं लिखा होता कि भीगे लोगों को अंदर चढ़ना मना है, तो बस से ही जाऊंगी, तो चिंता मत कर। अंतरा अपनी बात कहकर तुरंत फुटपाथ से नीचे उतर गई और दोनों हाथ फैलाए चेहरा आसमान की तरफ किए बारिश की बूंदों को खुद पर महसूस करने लगी। आहान की उलझन कुछ सुलझ गई थी और एक बार फिर बारिश की फुहारों में भीगती अंतरा उसके सामने थी। अब तो वह उसका नाम भी जानता था। अंतरा के लबों पर छाई मोहिनी मुस्कान आहान के लबों पर भी मुस्कान ले आई। शिल्पा ने अंतरा को यूँ भूखते देखा तो उसने अपना सर पकड़ लिया और परेशान निगाहों से उसको देखते हुए बोली, अंतरा यार क्या कर रही है? सब तुझे ही देख रहे हैं, अभी वापस आ जाना, घर जाकर जितना भीगना हो भीग लियो। अंतरा के कानों में उसके शब्द पहुँचे तो उसने सर घुमाकर शिल्पा को देखा और मुस्कुरा कर बोली, बारिश मेरी पहली मोहब्बत है और मम्मी की सबसे कट्टर दुश्मन, वो हमें मिलने ही नहीं देती। कल भी बाल्टी भर भर के उनकी डांट सुनी है मैंने, इसलिए अब यहीं जी भर का बारिश का मज़ा लूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। और रही बात लोगों के देखने की, तो मैं कौन सा आतंकवादी हूँ और ब्लास्ट करने जा रहे हैं यहाँ जो लोगों से डरूँ? मैं तो अपनी पहली मोहब्बत को महसूस कर रही हूँ, तो फिर दुनिया से डरना कैसा? अंतरा के जवाब ने शिल्पा को निशब्द कर दिया। वो बेबसी से अंतरा को देखती रही, जबकि अंतरा अपनी बात कहकर वापस बारिश में मग्न हो गई। बारिश रुक नहीं रही थी और बस आने का नाम नहीं ले रही थी। लोग कैब लेकर धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। अंतरा काफ़ी देर तक बारिश में भीगने के बाद वापस शिल्पा के पास आई तो शिल्पा ने उसको घूरते हुए कहा, अभी क्यों वापस आई है? जा और नहा ले, और अब ऐसे ही भीगी भीगी सी बस से घर जाइयो तो बिल्कुल पागल है। इतनी दीवाने की बारिश की रोड पे नाचने लगी। अब बता ऐसे कैसे जाएगी तू घर? शिल्पा की बातें सुनकर अंतरा ने खुद को देखा तो भीग चुकी थी, बालों से कपड़ों से पानी टपक रहा था। अंतरा कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, आने का बुला लेती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये ठीक रहेगा। शिल्पा ने तुरंत हामी भरी तो अंतरा ने आने को फ़ोन करके आने को कह दिया। दोनों सहेलियाँ एक तरफ खड़ी होकर आने का इंतज़ार करने लगी। आहान अब भी उनके पास खड़ा चोर नज़रों से अंतरा को देख रहा था। कुछ देर वहाँ की बातें करने के बाद शिल्पा ने आहान को एक नज़र देखने के बाद अंतरा से सवाल किया, अंतरा वैसे तुझे कैसे लड़के पसंद हैं? मतलब मुकेश में तुझे इंटरेस्ट नहीं तो किस टाइप के लड़के पसंद है तुझे? शिल्पा का सवाल सुनकर अंतरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे किसी तरह के लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मुझे किसी को पसंद करना है, ना ही किसी से शादी वादी करनी। मैं तो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पापा से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में मुझे कोई नहीं कर सकता, और किसी अरे गहरे के लिए मैं अपने पापा और परिवार को छोड़ नहीं सकती। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ को हेल बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
आहान के चेहरे के भाव बदल गए अंतरा की बात सुनकर। अंतरा ने बात खत्म की और 2 बाइक वहाँ आकर रुकी। अंतरा और शिल्पा मुस्कुरा कर अपना पर्स थाम कर उस बाइक की तरफ बढ़ गई। जाते ही शिल्पा ने अंतरा से कुछ कहा तो उसने पलट कर पीछे देखा और उसके ऐसा करते देख आहान सकपकाते हुए निगाहें फेरने लगा। अंतरा गहरी नज़रों से उसको देखने लगी, पर शिल्पा उसको खींच के अपने साथ ले गई और दोनों एक एक बाइक पे बैठकर वहाँ से निकल गए। अगली कहानी का अगला भाग जल्दी ही आएगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अगले भाग की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।